नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। दिल्ली से ये बड़ी और अहम अपडेट, ये बड़ी जानकारी सामने। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली दौरे पर रहने वाले नितिन गडकरी के साथ बैठक करेंगे। राज्य की सड़क परियोजनाओं को लेकर इस दौरान चर्चा की जाएगी। उत्तराखंड की नई और लंबित योजनाओं पर चर्चा होगी। ये बड़ी और अहम जानकारी सीएम पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे को लेकर, ये बड़ी अहम अपडेट आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली दौरे पर रहने वाले नितिन गडकरी के साथ इस दौरान बैठक करते हुए नजर आएंगे। राज्य की सड़क परियोजनाओं को लेकर चर्चा होगी। उत्तराखंड की नई और लंबित योजनाओं पर चर्चा होगी। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली दौरे पर हैं। ये बड़ी और अहम अपडेट, नितिन गडकरी के साथ बैठक करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें, राज्य की सड़क परियोजनाओं को लेकर चर्चा होगी। उत्तराखंड की नई और लंबित योजनाओं पर चर्चा होगी। दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। नितिन गडकरी के साथ बैठक करेंगे। राज्य की सड़क परियोजनाओं को लेकर इस दौरान चर्चा होती हुई नजर आएगी। ये बड़ी और अहम अपडेट, इस वक्त की ये बड़ी जानकारी सामने है। दिल्ली से ये बड़ी और अहम अपडेट, सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर रहने वाले नितिन गडकरी के साथ बैठक करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें, राज्य की सड़क परियोजनाओं को लेकर चर्चा होगी। उत्तराखंड की नई और लंबित योजनाओं पर चर्चा होगी। ये बड़ी और अहम अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं। ये बड़ी और अहम अपडेट, बड़ी जानकारी सामने है। उत्तराखंड की नई और लंबित योजनाओं पर चर्चा होगी। और रुक करेंगे देहरादून से अगली बड़ी और अहम अपडेट की ओर। ये बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से, ये बड़ी खबर सामने। 2 जुलाई को उत्तराखंड में आपदा मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। सभी 13 जिलों में राज्य स्तरीय आपदा मॉक ड्रिल होगी। मानसून में आपदा की तैयारियों को लेकर अभ्यास किया जाएगा। राजधानी देहरादून में टेबल टॉप एक्सरसाइज होगी। विभागों का समन्वय परीक्षण किया जाएगा। ये बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विभागों के बीच समन्वय परीक्षण किया जाएगा। 2 जुलाई को उत्तराखंड में आपदा मॉक ड्रिल प्रस्तावित है। सभी 13 जिलों में राज्य स्तरीय आपदा मॉक ड्रिल होगी। मानसून में आपदा की तैयारियों को लेकर अभ्यास किया जाएगा। आपको बता दें, आज राजधानी देहरादून में टेबल टॉप एक्सरसाइज की जाएगी। विभागों का समन्वय परीक्षण किया जाएगा। आपको बता दें, मानसून का खासा असर इस दौरान पर्वतीय इलाकों में देखने को मिलता है और ऐसे में उत्तराखंड सरकार अलर्ट मोड में है और मानसून में आपदा की तैयारियों को लेकर इस दौरान अभ्यास किया जाएगा। आज राजधानी देहरादून में टेबल टॉप एक्सरसाइज होगी, जिसमें विभागों के बीच समन्वय परीक्षण किया जाएगा। 2 जुलाई को उत्तराखंड में आपदा मॉक ड्रिल प्रस्तावित है। ये बड़ी और अहम जानकारी। सभी 13 जिलों में राज्य स्तरीय आपदा मॉक ड्रिल होगी। मानसून में आपदा की तैयारियों को लेकर अभ्यास किया जाएगा और ऐसे में आज राजधानी देहरादून में टेबल टॉप एक्सरसाइज होनी है, जिसमें विभागों का समन्वय परीक्षण किया जाएगा। ये बड़ी और अहम अपडेट, बड़ी जानकारी सामने। 2 जुलाई को उत्तराखंड में आपदा मॉक ड्रिल होगी। सभी 13 जिलों में राज्य स्तरीय आपदा मॉक ड्रिल प्रस्तावित है। मानसून में आपदा की तैयारियों को लेकर अभ्यास किया जाएगा। देहरादून से तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यशराज, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, मॉक ड्रिल का आयोजन आगामी मानसून सीजन को लेकर किया जाना है। 2 जुलाई की तारीख नियत की गई है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी इस पूरी खबर पर? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूं कि उत्तराखंड में मानसून के दौरान आपदा से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए 2 जुलाई को राज्य के सभी 13 जिलों में राज्य स्तरीय आपदा मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। वहीं यदि बात करें तो इससे पहले आज देहरादून स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र SEOC में सुबह 10 बजे से टेबल टॉप एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। वहीं यदि बात की जाए तो इसमें संबंधित सभी विभागों के बीच समन्वय और आपदा प्रतिक्रिया तंत्र का परीक्षण भी किया गया। वहीं यदि बात करें तो अभ्यास के दौरान संभावित आपदा परिदृश्यों के आधार पर विभागों की तैयारियों, संसाधनों की उपलब्धता, त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता और आपसी समन्वय का मूल्यांकन भी किया गया। और यदि बात की जाए तो 2 जुलाई को जो सभी 13 जिलों में राज्य स्तरीय आपदा मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी, इसको लेकर के सारी तैयारियों का एक ब्यौरा तय किया गया।
और ब्यौरा के बाद यदि बात करें तो इसमें विजुअल यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी सभी जगह के ये तैयारियां की गई। उसके बाद यदि बात की जाए तो इस आपदा की तैयारी में, क्योंकि मानसून के सीजन में उत्तराखंड जो राज्य है इसमें पहाड़ी और मैदानी दोनों क्षेत्रों को सिमटे हुए है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में आपदा को लेकर काफी परेशानियां हो जाती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि 4 धाम की यात्रा सहित हेमकुंड साहिब की यात्रा चल रही है, जिसको देखते हुए यहाँ पर श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं और दर्शन करने जाते हैं। और खास करके यदि बात करें तो पहाड़ों पर उत्तराखंड के पहाड़ ऐसे भी पहाड़ हैं जो अभी कहा जाए कि युवावस्था में वो प्रवेश ही किए हैं। तो इस प्रकार से वहां पर आपदा से निपटने के लिए लगातार किस प्रकार से तैयारियां की जाए, क्या क्या किया जाए, इसको लेकर के भी तमाम तैयारियां की जा रही है। खास करके पिछले बार की यदि बात करें तो मानसून के सीजन में भी देखा गया था कि मानसून में काफी आपदा आई थी और आपदा से काफी जिले प्रभावित हो गए थे। खास करके चमोली की बात करें, उत्तरकाशी की बात करें तो कई जिले आपदा से प्रभावित हो गए थे। तो इस बार आपदा से किसी क्षति नुकसान से बचने के लिए, जन हानि से बचने के लिए लगातार आपदा के विषय में पहले ही आपदा को लेकर के तैयारियां की जा रही है, ताकि सबसे पहले तैयारी हो जाए। और इन तैयारियों के बीच किसी के भी इन तैयारियों के साथ ही यदि जब तैयारियां हो जाती है तो वहां पर पहले ही सारे संसाधनों की नियुक्ति कर जाएगी, सारे संसाधन पहाड़ों पर ले जाया जाएगा। जैसे जेसीबी की तैयारी हो जाएगी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस बल को तैनात कर दिया जाएगा, डॉक्टरों की टीम को भी तैनात की जाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जहां पर सड़कों को जहां डिवाइडर बनाना है वहां पर बना दिया जाएगा और पहाड़ों को के ऊपर जो है यदि बात करें तो नेट जाली बिछा दिया जाएगा, ताकि पहाड़ से यदि कोई बोल्डर या पत्थर टूट करके गिरे तो वो सीधे सड़क पर ना आ जाए। और सड़क पर यदि आते तो वो काफी धीरे आए, ताकि यात्रा कर रहे लोगों को, आने जाने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो। खास करके दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आपदा जब आती है तो नदियों का, मानसून के सीजन में बारिश काफी अधिक हो जाती है, जिससे नदियों का जलस्तर भी काफी ऊपर उठ जाता है। नदियों के जल स्तर से ऊपर उठने की वजह से आसपास के ग्रामीण जो हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। इनको भी बचाने के लिए अनेक तैयारियां वहां पर की जा रही हैं। यहाँ पर तैयारियों के साथ साथ लेखा जोखा रखा जा रहा है। इस प्रकार से आपदा आने से पहले, मानसून सीजन से पहले ही तमाम व्यवस्थाओं का पूरी तरीके से निरीक्षण किया जा रहा है और साथ ही साथ क्या कुछ प्रमुखता मिल सकती है, क्या कुछ हो सकता है, इसकी भी तैयारियां की जा रही है। सभी 13 जिलों में राज्य स्तरीय आपदा मॉक ड्रिल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद यशराज तमाम जानकारी के लिए। मानसून में आपदा की तैयारियों को परखने के लिए ये मॉक ड्रिल रहने वाली है। राजधानी देहरादून में टेबल टॉप एक्सरसाइज होगी। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने परिवर्तन संकल्प सम्मेलन अभियान की शुरुआत हल्द्वानी से की है। 7 जुलाई तक यह अभियान प्रदेश के सभी 13 जिलों में चलेगा। सम्मेलन में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और विधायक सुमित हृदयेश ने बीजेपी सरकार पर बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर निशाना साधा। कांग्रेस का कहना है कि इस अभियान के जरिए जनता से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी जाएंगी और बदलाव का संदेश घर घर तक पहुंचाया जाएगा। कार्यक्रम स्वराज आश्रम में करते और कार्यकर्ता सम्मेलन होता तो हमारे कार्यकर्ता भली भांति जानते हैं। हमें जनता में संदेश लेकर जाना है कि परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है इस प्रदेश में, क्योंकि इतनी जो आर्थिक, न्यायिक, सामाजिक व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी हैं और लगता ही नहीं है कि कोई सरकार यहाँ पे गरीब का साथ देने को तैयार है। गरीब के घरों पर गंदी नजर लेकर तैयार है। स्मैक के नशे का प्रचलन जो हो रहा है उससे गरीब और परेशान हो गया, कर्जे में डूबा हुआ है, फ्रॉड हो रहा है, साइबर फ्रॉड हो रहा है, क्राइम बढ़ रहा है लगातार। कई सारे विषय, सामाजिक विषय, आर्थिक विषय, न्यायिक विषय, इन विषयों को लेकर हम सीधे जनता के बीच में गए और आपने देखा हजारों की तादाद में अब महिलाएं आई थी और महिलाएं आशीर्वाद देने को तैयार हैं। तो आप समझ लीजिए परिवर्तन का आगाज हो चुका है। राज्य का है, पेपर लीक हो रहे हैं, महिलाओं के संग अपराध बढ़ रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि उत्तराखंड 9 हिमालय राज्यों में पहले स्थान पा गया है। प्रत्येक दिन 3 बच्चे अगवा हो रहे हैं, ये उत्तराखंड के लिए एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है। और जिस तरीके से दिन दहाड़े हत्याएं हो रही, आपने देखा होगा देहरादून में एक ही महीने के अंदर 10 से ज्यादा हत्याएं हो गई, जिसमें एक लड़की को भरे बाजार में दिन दहाड़े काट दिया गया और एक ऐसा व्यक्ति मरा, शर्मा, जिसको मरने के बाद ये पता चला, कई पत्रकारों ने उसका खुलासा किया कि वो हिस्ट्री सीडर रहा है एक राज्य का, जिसको यहाँ खनन का काम दिया गया धामी सरकार के द्वारा और खनन का काम ही नहीं दिया गया।
आप और मैं जो यहाँ के रोज रहने वाले, अगर हम हथियार के लिए, पिस्टल के लिए किसी की लाइसेंस मांगते हैं, तमाम किस्म की चीज है जिसमें हमारी रिपोर्ट्स भी जाती है। उस व्यक्ति को उधम सिंह नगर में लाइसेंस भी दिया गया असले का। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश के बाद उत्तराखंड भाजपा ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश महामंत्री तरुण बंसल ने बताया कि सभी सांसद और विधायक अपने अपने क्षेत्रों के 50-50 प्रबुद्ध लोगों से संवाद करेंगे। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां साझा की जाएंगी और सुझाव लेकर पार्टी नेतृत्व तक पहुंचाए जाएंगे। बंसल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंशा के अनुरूप यह अभियान शुरू हो चुका है और जल्द इसकी रिपोर्ट भी तैयार होगी। कि उनका ये कहना था कि माननीय मोदी जी और माननीय धामी जी का शुरू से ही रहता है कि हमें बुद्धिजीवियों के बीच में, जनता के बीच में जा कर के उनके सुझाव लेने चाहिए। तो उसी क्रम में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निवेदन ये था कि सभी सांसद विधायकगण अपने अपने क्षेत्र में 50-50 ऐसे लोगों के पास जाके जो सरकार, केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की 12 साल की उपलब्धियां हैं, उनको नीचे तक जाके उनके विषय में चर्चा करें और अगर कोई सुझाव उन बुद्धिजीवियों से, उनसे जो श्रेष्ठ लोग हैं उनसे कुछ आते हैं तो उनको संकलित करके हमें भेजने का कष्ट करें, जिससे कि हम उनमें और सुधार ला सकें। तो ये केंद्र की योजनाओं को नीचे तक चर्चा करने का विषय था और उनसे सुझाव लेने का विषय था। उस पर हमारे सांसद और विधायक लगे निरंतर और कुछ दिनों में हमारे पास उसकी भी रिपोर्टिंग आनी शुरू हो जाएगी। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर 4 जुलाई से फिर जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान शुरू किया जाएगा। ये 15 दिनों का विशेष अभियान होगा जिसके तहत जिला, ब्लॉक और तहसील स्तर पर शिविर लगाकर जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा और सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री का उद्देश्य है कि लोगों को दफ्तरों की चक्कर न लगाने पड़े और अधिकारी स्वयं जनता तक पहुंचकर शिकायतों का निस्तारण करें। पिछले चरण में इस अभियान के तहत 5 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया था और हजारों शिकायतों का समाधान हुआ था, जिसे प्रशासन की बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में सराहा गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में काशीपुर नगर निगम ने करीब 38 लाख रुपए की अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक रोड स्वीपर मशीन को जनता को समर्पित किया। महापौर दीपक बाली ने पूजा अर्चना के बाद मशीन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह उत्तराखंड की पहली पूर्णतः इलेक्ट्रिक मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग मशीन है जो सड़क सफाई, धूल नियंत्रण, फॉगिंग, जेटिंग और वैक्यूम से कचरा संग्रहण जैसे कई कार्य एक साथ कर सकेगी। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार काम कर रही है। उसमें विकास की दौड़ में काशीपुर भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज स्वच्छता को लेकर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो भरोसा पूरी जनता के ऊपर है और जिस तरीके के कार्यक्रम स्वच्छता को लेकर चलाए जा रहे हैं और उसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी जो विश्वास और जो कृपा काशीपुर नगर के ऊपर बनी है, उसी के अंतर्गत आज ये हम लोग पहली मशीन जो 3 तरीके से काम करेगी, जो रोड स्वीपिंग मशीन है, रोड की सफाई करेंगी, उसके साथ साथ जो डस्ट है, धूल है, जिससे कि एयर पोल्यूशन का जो दिक्कत बहुत ज्यादा आती है, उसको भी सकित करेगी और साथ में जहां पर जरूरत होगी वहां पर छिड़काव के साथ काम करेगी। हरिद्वार में 2027 कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर मेला प्रशासन और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के बीच अहम बैठक हुई। शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में दिव्य और भव्य कुंभ की तैयारी की जा रही है। बैठक में पार्किंग, बिजली, पानी और अन्य व्यवस्थाओं पर चर्चा हुई। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने बताया कि वैष्णव अखाड़ों के भूमि आवंटन सहित कई मुद्दों पर प्रशासन ने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया है। लगभग सभी अखाड़ों के प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे थे, सभी संत महंत महात्मा यहाँ पर पहुंचे थे और इस बार का जो हमारा कुंभ है वो ऐतिहासिक हो, दिव्य हो, भव्य हो, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से सभी का आशीर्वाद हमको है और माननीय पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में इस बार का कुंभ ऐतिहासिक होगा और दिव्य होगा, भव्य होगा। पहली बार जो है वो मंत्री बनने के बाद में सभी अखाड़ों के प्रतिनिधियों को मेला अधिकारी आदरणीय सोनिया बहन ने आमंत्रित किया था, तो हम सब लोग वहाँ उपस्थित हुए और जो मेले से संबंधित जानकारी प्रशासन ने दिया, अखाड़ों की जो मांग थी, अखाड़ों ने अपने अपने विचार रखे,
मूल जो मुख्य विषय रहा वैष्णव अखाड़ों के जो हमारे 3 प्रतिनिधि हैं, तो वैष्णव अखाड़ों को जो बैराक कैंप में जमीन आवंटन का विषय था जो पिछले कुंभ से भी चल रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने कहा, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि 15 से 20 दिन में इसकी रिपोर्ट हम आपको शासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी स्तर पर भी वार्तालाप हुआ है हम लोगों का। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। विजिलेंस टीम ने जसपुर खंड विकास कार्यालय में तैनात जूनियर इंजीनियर विवेक कुमार को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के तहत की गई। सरकार का कहना है कि रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। मानसून और चारधाम यात्रा को देखते हुए गढ़वाल मंडल प्रशासन हाई अलर्ट पर है। आयुक्त आनंद स्वरूप के निर्देशन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर 2 जुलाई को सभी जिलों में आपदा प्रबंधन की मॉक ड्रिल आयोजित होगी। पुलिस, एसडीआरएफ, स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग, बिजली और पेयजल विभागों को पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि चारधाम मार्गों पर भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की निगरानी बढ़ा दी गई है और यात्रियों से मौसम एडवाइजरी का पालन करने की अपील की गई है। आगामी मानसून के लिए हम लोगों ने सारे जनपदों के साथ मीटिंग करके और उन्हें जितने भी जो संबंधित विभाग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, सबको निर्देशित किया हुआ है। और इस समय आप जानते हैं चारधाम यात्रा भी चल रही है, तो आपदा अगर कोई स्थिति बनती है तो वो अत्यंत संवेदनशीलता होगी। और इस संबंध में हम लोगों ने आपदा प्रबंधन विभाग से भी रिक्वेस्ट किया था, तो वो एक मॉक ड्रिल 2 तारीख को आयोजित कर रहे हैं मानसून के संबंध में। तो उसमें जो भी घटनाएं प्रदर्शित की जाएंगी, जो अक्सर घटती हैं, उसके अनुसार सभी लोग अपनी तैयारी करेंगे और एक अभ्यास करेंगे, जिससे अगर भविष्य में कोई आपदा आती है तो उसको सही तरीके से उससे निपटा जा सके। गढ़वाल मंडल विकास निगम के नवनियुक्त डायरेक्टर विशाल गुप्ता ने कहा कि निगम प्रदेश भर की सभी इकाइयों को अधिक प्रभावी और श्रद्धालु अनुकूल बनाने की दिशा में काम करेगा। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई की बोर्ड बैठक में गेस्ट हाउसों के सौंदर्यीकरण, रखरखाव, राजस्व वृद्धि और कर्मचारियों के हितों से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव रखे जाएंगे। निगम की 7 यूनिट और गढ़वाल क्षेत्र में 89 गेस्ट हाउस हैं। इस साल अब तक निगम 9 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व अर्जित कर चुका है। मैं जनरल ये गढ़वाल मंडल विकास निगम का जब डायरेक्टर बना तो उससे अब तक का मैंने जो देखा है रिकॉर्ड, वहाँ 7 यूनिट है। 7 यूनिट में हमारा निर्माण कार्य भी है, खनन भी है, हमारा गैस एजेंसी संचालित भी हम करते हैं। टूरिस्ट गेस्ट हाउस, होटल नहीं बोलते हम उन्हें, टूरिस्ट गेस्ट हाउस बोलते हैं। 89 पूरे प्रदेश गढ़वाल जोन के अंदर 89 हमारे गेस्ट हाउस है। हम उसके सौंदर्यीकरण की, उसकी रखरखाव की, उसकी राजस्व बढ़ाने की, रेवेन्यू बढ़ाने की, उसके कर्मचारियों की देखरेख की, हर सुविकसित तरीके से काम करना चाहते हैं। अब 1 तारीख को बोर्ड बैठक हमारी होने जा रही है और बोर्ड बैठक में हमारे सुझाव जो हम लोगों ने लिखे, जो हमारे 3-4 डायरेक्टर हम बने, हम उसको पटल पे रखेंगे। उस सुझाव के माध्यम से हम उसमें अमली जामा पहनाएंगे। अच्छा चले, अच्छा लोग जो श्रद्धालु आते हैं, 4 धाम दर्शन करने आते हैं। हमारा इस बार भी 9 करोड़ से भी ज्यादा का हमारा रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है। माननीय मंत्री सतपाल महाराज जी ने भी ये बात मीडिया के सामने रखी है। तो ऐसा हमें जनरेट करे। हम हर जगह हमारा गेस्ट हाउस है, वो हरसिल में भी हमारा गेस्ट हाउस है, ऋषिकेश में भी हमारा है, तो बद्रीनाथ जी में भी हमारा है। मसूरी के मॉल रोड पर हरियाणा से आए एक पर्यटक ने विवाद के दौरान स्थानीय महिला और उसके पति पर प्लास्टिक के क्रेट से हमला कर दिया। हमले में महिला घायल होकर बेहोश हो गई। वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने पर्यटन स्थलों पर हुड़दंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। देहरादून पुलिस ने उत्तराखंड के सभी पुलिस थानों को बम से उड़ाने की सोशल मीडिया पर धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में हरियाणा के अंबाला निवासी 26 साल के जसप्रीत सिंह को दबोचा गया। आरोपी ने इंस्टाग्राम पर धमकी भरी पोस्ट कर दहशत फैलाने की कोशिश की थी। पूछताछ में उसने पुलिस कार्रवाई से नाराज होकर पोस्ट करने की बात कबूली। बता दें कि पुलिस ने मोबाइल बरामद कर डिजिटल साक्ष्यों की जांच शुरू कर दी है। देखिए, दिनांक 21/6/2026 को एक युवक के द्वारा अपनी जो इंस्टा आईडी थी उसकी और अन्य जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर उनके द्वारा उत्तराखंड में जो स्थित हमारे पुलिस थाने हैं उनको बम से उड़ाने की धमकी दी गई। उसके द्वारा उसमें ये कहा गया कि एक विवाद जो जनपद चमोली के कर्णप्रयाग
क्षेत्र में हुआ था, कुछ संगठन से कुछ जो लोग थे उनके और स्थानीय युवकों के बीच में, उसमें जो विधिसम्मत कार्रवाई थी वो पुलिस के द्वारा की गई। मानसून के आगमन से पहले देहरादून नगर निगम ने जलभराव और मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। शहर भर में सड़कों के गड्ढे भरे जा रहे हैं। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और नालियों की सफाई कर जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। नगर निगम का लक्ष्य बारिश के दौरान लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना और डेंगू समेत अन्य बीमारियों के खतरों को कम करना है। देखिए, मानसून आने से पहले ही हमने उसकी पूरी तैयारी कर ली थी, क्योंकि डेंगू के फैलने का खतरा रहता है। तो हमने फॉगिंग, जो अपने पूरे 100 के 100 वार्डों में फॉगिंग छोटी मशीनों से, बड़ी मशीनों से, इसके अलावा जो एंटी लार्वा केमिकल्स है उनका छिड़काव हमने जहाँ जहाँ पे भी पानी भरने की संभावना होती है, जहाँ पे लार्वा पनपने की संभावना होती है, वहाँ पे एंटी लार्वा जो हमारे टैंकर्स हैं उन्होंने जो है केमिकल्स का छिड़काव किया, जिससे कि डेंगू पर काबू पाया जा सके। और इसके साथ साथ हमने जो हमारे शहर के प्रमुख नदी नाले हैं, ऐसे 9 नदी नालों में हमने और जो अपनी जेसीबी मशीनों के माध्यम से, छोटी बॉबकट मशीनों के माध्यम से उनमें सफाई का काम किया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।